MCQ लेके आई हूँ जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने को देश में 1978 के अधिनियम को पुनर्लागू किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। आइए हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ क्वेश्चंस और जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1972 में हुई थी और ये इसको पूरा राज्य का दर्जा 1987 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्था से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की? प्रतिबंध हटाने पर भारतीय परमाणु संस्था से प्रतिबंध, ये अमेरिका द्वारा किया गया था। पहले अमेरिका ही द्वारा इसे लागू किया गया था, अब अमेरिका इसे प्रतिबंध को हटा रही है जो भारतीय परमाणु संस्था से लेके। हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह क्या है? ब्रिक्स समूह संयुक्त राज्य महासभा द्वारा 61वें अधिवेशन में ब्रिक्स का गठन किया गया था, जिसमें जो 2009 में होता है, इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना था। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया, तो ब्रिक्स हो गया। और अभी फ़िलहाल इसमें वर्तमान में 10 देश है, बाकी इंडोनेशिया लास्ट है इसका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शाही माधो सिंह हाथखर्चा योजना का उद्घाटन किया? उड़ीसा माइनिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भरपूर मात्रा में खनिज उड़ीसा राज्य में पाया जाता है, लॉयस, बॉक्साइट इत्यादि। हाल ही में शुरू हुए जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का एक मतलब ये होता है कि आप एक मछली के समूह में, जिसमें पूरा एंटीबायोटिक, कोई भी और केमिकल यूज़ ना हो, कीटनाशक यूज़ ना हो, उसके फ्री में एक ग्रुप में मछली को बेचना होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया था? 8 जनवरी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक को बनाने की मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी की स्मारक बनाने की मंजूरी दी। प्रणब मुखर्जी के हमारे कौन से नंबर के पूर्व राष्ट्रपति थे? 13वें नंबर। ये कहाँ से थे? ये वेस्ट बंगाल से थे। हाल ही में किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के में सहयोग बढ़ाने की सहमति व्यक्त की? भारत और मलेशिया। रेयर एलिमेंट जो होते हैं उसके लिए कौन से सहयोग बढ़ाई? भारत और मलेशिया। विश्व तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 2025 में किस राज्य में आयोजित किया? आंध्र प्रदेश में। तेलुगु सम्मेलन यानी तेलुगु भाषा, हमारे जब देश आज़ाद हुआ था 1950 में, उसमें 14 भाषाओं को उसमें थे, जिसमें से तेलुगु भाषा भी उसमें शामिल था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और भी आपको कुछ जानकारी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना दिवस मनाया गया कितना? 78। भारतीय मानक ब्यूरो एक तरह से आपको उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है, जो भी उपभोक्ताओं संबंधी समस्या उससे रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिस। ओके। प्रतिवर्ष किस तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं? जब हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आ रहे थे, तब 9 जनवरी को 1915 को आए थे, तो इसलिए प्रवासी दिवस हमें मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया? पार्थ योजना क्या है? पार्थ ये है जो युवा सेना पैरामिलिट्री को सहायता प्रदान करेगी। कौन से राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसने पूरे भारत में चालक प्रशिक्षण संस्था स्थापित किए जाने के लिए एक योजना शुभारंभ किया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। हमारे अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। 14 जनवरी में एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आयोजन कहाँ हुआ? पहली बैठक आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। एक देश एक चुनाव संबंधी ये विधेयक है क्या? एक लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए। इससे हमारे लोक लुभावन वादे भी कम हो जाएंगे,
पारदर्शिता भी आ जाएगी चुनाव में और कम खर्च भी होगा, जिससे राजस्व हमारी व्यय कम होगा। और एक तरह से मानिए कि एक देश एक चुनाव से आप पारदर्शिता भी लाएंगे, जितने भी जो भी लूप होल है चुनाव से वो हमारा कम होगा। और ये एक देश एक चुनाव संबंधी कौन से कमेटी, कोविड जो हमारे पूर्व रामनाथ कोविंद थे, उसकी समिति द्वारा, उनके अध्यक्ष हमारे रामनाथ कोविंद थे, जिससे कोविड समिति बना के एक देश एक चुनाव का संबंधित विधेयक के लिए गठित किया गया था। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी था, उसको बीएनएस कर दिया गया रिप्लेस करके, और जो पहले सीआरपीसी था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, सीआरपीसी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्देशित कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।